मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार की 33वीं गाथा और क्रम में 156 नंबर की गाथा है। इसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित और द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के मल से रहित जो शुद्धात्मा है उसके ध्यान करने से शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। जब ये बात कही तो वहाँ एक प्रश्न उपस्थित हुआ टीका में कि अन्य ग्रंथों में तो ये कहा कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु के ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति है, और आप कहते हो कि शुद्धात्मा के ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति है। तो हमको यहाँ एक आशंका उत्पन्न हो गई है, तो उसका समाधान करें। तब आचार्य योगेंद्र देव ने कहा कि द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु से आशय जड़ परमाणु नहीं, अपितु यह शुद्धात्मा द्रव्य से सूक्ष्म है और इसके अनुभूति का जो परिणाम है, जो समरसी भाव है, निर्विकल्प भाव है, वह ध्यान रूप भाव भी सूक्ष्म है। इसलिए यहाँ द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु ऐसे द्रव्य की और भाव की, यानी शुद्धात्मा के स्वरूप की और उस स्वरूप के आलम्बन से परिणमित वीतराग अनुभूति की, दोनों की सूक्ष्मता को यहाँ परमाणु की उपमा से कहा गया है। फिर कैसे? हाँ हाँ हाँ, नहीं, प्रश्न में शब्द का अंतर है। द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु ऐसा लिया चारित्र सार नाम का ग्रंथ। तो उसमें शिष्य को ऐसी आशंका हुई कि परमाणु तो जड़ पदार्थ को कहते हैं और जड़ के ध्यान से मोक्ष होता है, ऐसा वहाँ लिखा है, और यहाँ आप कहते हो शुद्धात्मा के ध्यान से होता है। तो हमको आशंका या संदेह उत्पन्न हो रहा है कि परमाणु का ध्यान करना है कि चैतन्य आत्मा का ध्यान करना है। परमाणु शब्द का प्रयोग किया ना वहाँ, तो कहा कि परमाणु शब्द का प्रयोग हमने परमाणु के ध्यान के लिए नहीं कहा। यह चैतन्य आत्मा परमाणु जगत का सूक्ष्म पदार्थ है ना, अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है परमाणु। तो कहा कि हमने तो यहाँ परमाणु की उपमा दी है,
सूक्ष्मता का भाव प्रदर्शित करने के लिए हमने परमाणु की उपमा दी है, ऐसा है वहां। देखो यहां से देखते हैं, गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत इसमें लिया है, वहां से चर्चा अपन देखते हैं। पेज नंबर है 504 हिंदी में। भगवान आत्मा चैतन्य के नूर के पूर से भरपूर है। वही जिसके ध्यान से क्षण मात्र में मुक्ति का भाव प्रकट होता है, क्षण मात्र माने शीघ्र ही, तो वह भगवान आत्मा चैतन्य के नूर के पूर से भरपूर। अभी चैतन्य नाम ज्ञान दर्शन, नूर माने प्रकाश और पूर माने प्रवाह। तो ज्ञान दर्शन रूपी चैतन्य के प्रकाश के प्रवाह से भरपूर है सदैव सदैव सर्वदा। यह चैतन्य के नूर का पूर है। चैतन्य का पूर बहता है अंदर, बहता है। आप तो कहते हो कूटस्थ है, ध्रुव है, एक रूप रहा हुआ है कि हाँ एक रूपता से सदा प्रवाहमान है। वह चैतन्य का परिपूर्ण असीमित बेहद सामर्थ्य का स्वरूप, वह ऐसे का ऐसा। ध्रुव, ध्रुव कहने का अर्थ है ऐसे का ऐसा, बदलता नहीं, कम होता नहीं, ज्यादा होता नहीं, ऐसा वह ध्रुव स्वरूप है। पर ध्रुव स्वरूप ऐसा कोई पर्वत की भांति कूटस्थ नहीं है, अपितु यह चैतन्य का जो स्वभाव है वह प्रवाहमान है। चैतन्य का पूर बहता है अंदर। अब कहते हैं गुरुदेव, अरे रे इसे ये बात कहाँ बैठे, ये बात इसे नहीं बैठती कि मैं चैतन्य के नूर के पूर से भरपूर हूँ और मेरे अंतरंग में चैतन्य का पूर निरंतर प्रवाहमान है। ये बात इसे नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि इसने अपने को रागादि भावों की मलिनता में और जानने देखने की पर्याय में प्रकट अल्पता में वहीं अपने को देखता है, वहीं खोजता है। तो अल्पता रूप अपने को मानता है कि राग रूप मलिन अपने को मानता है। मैं भरपूर हूँ, मैं चैतन्य के नूर का पूर हूँ, ये बात इसे बैठती नहीं। इसको बिठाते हैं आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव ज्ञानी धर्मात्मा, तो इसे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ये पर्याय में दृष्टि धर के बैठा है। इसने द्रव्य स्वभाव की कभी कदर ही नहीं की। ये तो पर्याय पर दृष्टि धर के बैठा है, वो पर्याय में तो अल्पता है और मलिनता है, तो उसे देखता रहता है और उसी को अपना स्वरूप मानता है और अपने चैतन्य के ध्रुव प्रवाह को ये स्वीकार करता नहीं है ना। बहुत इसमें गुरुदेव ने एक अच्छा दृष्टांत लिया है, अभी उसके आगे चर्चा आएगी। देखो, यह जिसे अंतर में स्वयं संवेदन परिणाम हुए, भाव परमाणु भाव सूक्ष्म, वह मन और इंद्रिय को गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म कहे। सूक्ष्म क्यों कहे? कि वो मन और इंद्रिय को गम्य नहीं। जैसे कोई जगत का पदार्थ हो ना, ऐसे ही कोई बहुत बारीक कण हो, हीरा हो, बहुत छोटा बहुत बारीक, तो कहा वो तो आंख से भी दिखता नहीं। तो
तो क्या कह दिया, अरे भैया ये तो बहुत बारीक है। अब जिनकी 50-60 की उम्र में थोड़ी नज़र कमज़ोर हो जाए तो पतले अक्षरों वाली कोई किताब आज़ाद भाई का काम पड़ता है, दवाइयों पे बारीक अक्षर लिखे होते, तो कहा ये तो बहुत बारीक है। अब ये बारीक कहाँ से लाया, सूक्ष्म है, ये बात कहाँ से खड़ी करी कि वह इन आँखों को गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म कहा। ऐसे यह चैतन्य आत्मा और उसकी अनुभूति का जो आनंद रूपी आस्वादन है वो मन और इंद्री को गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म का। वो मन इंद्री से उस अनुभव की दशा का अनुभव हो नहीं सकता। वह मन इंद्री को गम्य नहीं। भाषा तो देखो, दूसरे प्रकार से कहे तो धर्मी ऐसा जो प्रभु आत्मा, उसके आश्रय से जो धर्म प्रकट होता है वह मन और इंद्री के गम्य नहीं, मन इंद्रिय द्वारा जानने में आता नहीं, अनुभव में आता नहीं। ऐसा नहीं समझना। अब देखो जरा गुरुदेव की भाषा है, ऐसा नहीं समझना कि हम स्त्री हैं, पुत्र हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी है। ऐसा नहीं है प्रभु। तू पूर्ण केवल ज्ञान से भरपूर भगवान है। अभी हमको कहाँ केवल ज्ञान राकेश भाई? अरे हमको प्रगट दशा में भले ना हो, लेकिन स्वभाव से तो हम एकले ज्ञान स्वरूप हैं। अकेला ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर ही हमारा स्वरूप है ना। अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो ये है, अभी तो ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हम नए हैं, हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, अभी हमने कुछ सुना नहीं है, हम कैसे समझें? अरे ये चैतन्य आत्मा को समझने में क्षयोपशम की दरकार नहीं है। इतना क्षयोपशम तो लेकर के आए हैं, तब तो संगी पंचेंद्री है। अब तो दरकार है आत्मा की, क्षयोपशम की नहीं। क्षयोपशम की जरूरत नहीं है, आत्मा की जिसे जरूरत है उसे आत्मा मिलता है। देखो, ऐसा न समझना कि हम स्त्री हैं, पुत्र हैं, हमारी बुद्धि थोड़ी है, ऐसा नहीं प्रभु। तू पूर्ण केवल ज्ञान से भरपूर भगवान है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल यानी अकेला, अकेला दर्शन, अकेला ज्ञान, अकेला सुख, अकेला वीर। केवल शब्द प्रयोग करते ना, आजकल तो चेक इंग्लिश में लिखने लग गए है ना, 3000 ओनली। तो पहले ऐसे लिखते थे 15,000 केवल, ऐसे लिखते थे ना चेक पे, केवल लिख करके कि अब इसमें घटना बढ़ना नहीं है, ये पूरा हो गया अमाउंट। ऐसा ही था ना टीटू भाई, केवल लिखते थे, केवल माने इतना ही, ओनली। तो ये केवल यानी अकेला ज्ञान, अकेला सुख, अकेला दर्शन, अकेला वीर्य, अकेली ईश्वरता की प्रभुता से भरपूर भगवान है। अरे ये बात सुनने को नहीं मिलती। सच कहते हैं कि ये जो परम हितकारी बात है, जो इस भव दुख से छुड़ाने में अपने को निर्णय कराए, ऐसी ये बात है। ये बात जैन होकर के भी अनेकों को तो सुनने नहीं मिलती। सर्वज्ञ भगवान के जो प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उन्हें ये सुनने नहीं मिलती। बात महागंभीर है, महादुर्लभ है। देखो, वह कब तो विचार करे और कब अंदर में तह में बिठाए। तहनाम वो घड़ी, यहाँ जो दृष्टांत लिया ना, वो समझना बहुत गंभीर है। दृष्टांत बड़ा गंभीर है, मतलब भाव गंभीर है उसका। एक तो यह बात सुनने नहीं मिलती। कौन सुना रहा है कि हे प्रभु
तुम ये जो सामने बैठे हो ना, तुम केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल दर्शन, केवल वीर के कंद बैठे हो। तुम असीमित अपरिमित ज्ञान दर्शन के स्वभाव के पुंज बैठे हो। दुनिया में तो ये सुना रहे, अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने जिंदगी यूं निकाल दी, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम यूं नहीं करते। सब यही जगह, यही चारों तरफ यही फैला है। एक ये आचार्य भगवंत ज्ञानी गुरुदेव श्री हमें सुनाते हैं कि अरे तुम तो केवल ज्ञान के कंद बैठे। अब जब ये बात सुनने नहीं मिले तो विचारे कब तो ये विचार करे और कब अंदर में तह में बिठाए, घड़ी, उसको घड़ी में बिठाए। घड़ी करते ना, कपड़े की घड़ी, ऐसे कब उसको तह में बिठाए। दृष्टांत देखना, ये कपड़ा नहीं होता, कपड़ा साटम का, वो तह साटम का कपड़ा। तो गुरुदेव को कौन सा कपड़ा याद आया, एक कुर्ते का पहले जापान से कपड़ा आता था, एटलस बोलते थे उसको, है पतला कपड़ा, सफ़ेद, 2 कलर आते थे, सफ़ेद और क्रीम, 2 कलर का कपड़ा आता था वो। तो उस समय आता था जब गुरुदेव का ये व्याख्यान 77, 78, 76 के आसपास का। तो कहा वो साटम का कपड़ा वो तह उखाड़ता है, जो दुकानदार होता है ना, वो ऐसे फैला कर दिखाता है, उसे उसकी तह बिठाना आता है। हर कोई यूं ही फैला दे, फिर उससे उसकी घड़ी नहीं होती वापस। ये दृष्टांत है, देखो। कपड़ा नहीं समझते, साटम पाटला जैसा होता है, साटम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अटलस, अटलस होता है। ऐसा मोड़ा हुआ, ऐसे घड़ी करके आता है ना, ऐसे चौड़ा अर्ज है तो डबल घड़ी है, और फिर घड़ी करके वो बराबर उसकी तय हो करके आता, पुट्ठे पुट्ठे में लपेट के नहीं आता था, वो बाहर से आता था, है। तो ऐसा मुड़ा हुआ सब उखाड़ उखाड़ कर, खोल कर, सब ऐसे दिखाएगा दुकानदार जब ग्राहक को, तो खोल के ही दिखाएगा। फिर वापस उसे व्यवस्थित करना, वो तो जिसे आए वो ही कर सके, आप नहीं कर सकते ना। आपसे दुकानदार बोले कि तुमने ये इतना सारा फैलवा दिया, वो खरीदा है नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि लाओ मैं घड़ी कर देता हूं, वो तो वो ही करेगा, उसको ही आता है। अब देखो इसी प्रकार यह आत्मा में घड़ बैठानी चाहिए। ये उखाड़ कर बैठा है ना तू, राग और पुण्य और पाप सब में फैल करके, इसकी घड़ बिठानी आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। आए ना आए कोई चिंता की बात नहीं। सच कहते हैं 24 तीर्थंकर के नाम भी तुमको याद नहीं हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात है। उनके चिन्ह याद हैं तो कोई है तो है, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन ये घड़ बिठानी आनी चाहिए कि ये जो पर्याय में दिखता हुआ राग द्वेष पुण्य पाप की मलिनता का भाव है, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है। और ये पर्याय में जो अल्पता अपूर्णता चल रही है, ये भी मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो एक परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप, एकला ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का पुंज हूं। ऐसा अंतर में घड़ बिठाना आना चाहिए। ये बात मत आने दो। अरे हम कहते हैं आपको 5 परमेष्ठी के नाम भी याद ना रहते हो तो कोई चिंता की बात नहीं। ये जो दिख रहा है ना व्यक्त पर्याय में, प्रकट पर्याय में, अभी जो रागादि का कलुषितता का कलुषित स्वाद रूप वेदन और ज्ञान की अल्पता में अल्प उघाड़ की दशा, ये दशा जो दिख रही है, इतना मैं नहीं और रागादि मेरा स्वरूप नहीं। ये पर्याय की राग रूप मलिनता वो मैं हूं ही नहीं, मेरे से उपजी नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है।
ये भगवान के प्रति भक्ति का भाव मेरा स्वरूप नहीं है। वो भोजन के प्रति गृद्धता का भाव वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो केवल अकेला ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का अखंड अभेद पुंज हूं, जो सदा काल ऐसे का ऐसा रहता है। ऐसी अद्भुत बातें हैं। एक घड़ बिठाना आना चाहिए। कितना सीखना है, कितना सीखना है कि देखो अभी हम जो नजर, हमारी नजर नाम उपयोग का जो हमारा बहिर्मुख फैलाव है, इस बहिर्मुख फैलाव में तीन चीजें नजर आती हैं। एक तो वो वस्तु जिस पर हमारा लक्ष्य है, ये दरवाजा, ये स्तंभ, ये धूप, ये छांव आदि इत्यादि। एक तो वो जिस पर हमारा लक्ष्य है, एक वो जिसको जानते समय ये ठीक है ये अठीक है, ऐसा जो राग का भाव, और उसको जानती हुई अल्प ज्ञान की दशा। ये तीन चीजों पर हमारी नजर है और यही के यही अभी के अभी इन तीन से न्यारा परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव वहां प्रवाहमान है, वहीं के वहीं। तो ये बाहर देखने में यही दिखता है। तो जो ज्ञेय पदार्थ जानने में आ रहे हैं वे मैं नहीं, मेरे नहीं। वहां जो राग ठीक अठीक का उत्पन्न हो रहा है वह मेरा स्वरूप नहीं, और वर्तमान ज्ञान की अल्प दशा जो उघाड़ रूप है उतना ही मैं नहीं। मैं तो पूरे का पूरा एकला ज्ञान दर्शन का पुंज सदा काल प्रवाहमान हूं, वह मैं हूं। बस इतनी घड़ बिठाना आना चाहिए। इतनी बात जिसने सीख ली वो अल्प काल में सिद्धों की समाज में जाके बैठेगा, यहां रहेगा नहीं वो मध्य लोक में। अब हो जाएगा ही, उसको रुकना चाहे तो ना रुक पाएगा। इतनी घड़ बैठानी आनी चाहिए बस, कि इसमें कहा नवीन भाई लंबी चौड़ी बात है, सीधी सीधी बात है। जो बाहर को उपयोग दौड़ रहा है, उपयोग वाला हूं कि नहीं मैं जानने देखने वाला हूं कि नहीं। ये टेबल कुर्सी तो जानने देखने वाली नहीं, ये लैपटॉप भी जानने देखने वाला नहीं, ये टेबल बेंच देखने वाली जानने वाली नहीं। जानने देखने वाला मैं हूं। तो मेरे जानने देखने का कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि हाँ चल तो रहा है। तो क्या चल रहा है कि जो कुछ बाह्य के पदार्थ जानने में आ रहे हैं उनको जानते काल में ठीक अठीक का राग देश मलिन भाव उत्पन्न हो रहा है, और ज्ञान की अल्प दशा का प्रवाह है। उस अल्प दशा में ये जानना हो रहा है। तो ये तीन के बीच में कौन मैं हूं? कि वो पदार्थ तो मैं नहीं, मेरा नहीं, वो राग मेरा स्वरूप नहीं, मुझसे उत्पन्न हुआ नहीं, अल्पगाड़ की दशा जितना मैं हूं नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूं। ऐसा ही अपने ज्ञान में लेकर उसका लक्ष्य करके उसका अनुभव करना चाहिए। ये घड़ बिठाने का काम। कपड़े की घड़ी हो गई देखो उखाड़ कर बैठा है ऐसे राग और पुण्य पाप में सब में फैल कर। वह जिसे आए वह घड़ बैठा सके। इसी प्रकार आत्मा कैसा है, ऐसा जिसने जाना हो वह अंदर एकाग्र हो सकता है। ये तो ध्यान का प्रश्न किया ना, इसलिए है ना, ध्यान की तो चर्चा चल रही थी कि जो अपने केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा को ध्यान में लेता है शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, थोड़ी चर्चा और है। देखो 507 पेज है। परम सूक्ष्म है, बीत राग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप है। भाषा क्या है? भगवान आत्मा का जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह बीत राग निर्विकल्प परम समरसी भाव रूप है।
स्वयं संवेदन परिणाम की व्याख्या दूसरे प्रकार से की गई। दूसरा प्रकार क्या? भाव सूक्ष्म कह करके की गई। हूँ कौन मैं? कि मैं तो चैतन्य पदार्थ हूँ। उस चैतन्य पदार्थ को जो वर्तमान उपयोग अनुभव में ले वो भाव सूक्ष्म है ना। स्वयं संवेदन परिणाम, वहाँ मन और इंद्रियों को गम्य नहीं है, इसलिए सूक्ष्म। बात तो यही चलती थी। अब देखो, ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्य ने पूछा कि तुमने पर द्रव्य के आलम्बन रूप ध्यान का निषेध किया। पर द्रव्य के आलम्बन के ध्यान का तो निषेध किया, और निज शुद्धात्मा के ध्येय से ही आपने मोक्ष कहा। आत्मा वस्तु भगवान का ध्यान, तो ध्यान के विषय को ध्येय बनाकर, ध्यान की बात चलती है ना। क्यों? कि ध्यान में ही यह मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और ध्यान की उग्रता में ही मोक्ष प्रकट होता है। ध्यान में ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, और ध्यान की उग्रता में मोक्ष प्रकट होता है। तो बात तो ध्यान की चल रही है। तो कहा ध्यान किसका? अब ध्यान की बात तो ध्यान किसका? कि आत्मा वस्तु भगवान का ध्यान, जिसकी चर्चा अपन ने अभी की थोड़ी देर पहले गुरुदेव के व्याख्या के आधार से। ध्यान के विषय को ध्येय बनाकर, विषय कुरु ऐसा पाठ है, परम अध्यात्म तरंगिणी में ऐसा पाठ है कि ये भगवान को ध्यान का विषय बनाओ। किस भगवान को? निज भगवान को। पर्याय में जो पर विषय हैं वे बंध का कारण अज्ञान है, उसे पर्याय में स्वयं विषय बनाओ। ये बात तो सामान्य कही लेकिन गंभीर है। पर्याय में जो पर विषय हैं वे बंध के कारण हैं। क्यों? कि वहाँ राग उत्पन्न होता है। ये तो ठीक कहा आपने, पर अज्ञान क्यों कहा उसको? अज्ञान क्यों कहा? आखिर पर का भी तो ज्ञान ही हो रहा है ना। ख्याल में आई बात है ना। भगवान की वीतराग छवि, उसका ज्ञान करता हुआ जो परिणाम है, उस समय नियम से राग उत्पन्न होता होने से बंध का कारण है। ये बात तो हमको समझ में आ गई, पर इसका नाम अज्ञान क्यों कहते हो आप? कि अज्ञान इसका नाम तब तक है जब तक तुमने स्वयं को विषय नहीं बनाया। क्योंकि जब तुम स्वयं को विषय बनाओ तो स्वयं को जानने वाला ज्ञान ही पर को जानता है। ऐसा कलश टीका में आ गया है, स्वरूप ग्राही ज्ञान ही पर को जानता है। अब भगवान के तुम कितने ही गुणों का, उनके सर्व भावों का जानपना तुमको हो, लेकिन अपना जानपना नहीं, तो तुम्हें किसी का जानपना नहीं, इसलिए अज्ञान कहा। बंध का कारण तो समझ में आ गया, अज्ञान कैसे? कि जब तक तुमने इस भगवान चैतन्य परमात्मा अपने निज ज्ञायक को अपनी वर्तमान उपयोग की परिणति का विषय नहीं बनाया, तो तुमने अपने को नहीं जाना, तो अपने को नहीं जाना तो पर को नहीं जाना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब अपने को जानोगे तो पर को पर जानोगे, और जो अपना ही सत्ता, अपनी ही सत्ता, अपना ही अस्तित्व जो अपने रूप नक्की नहीं किया होगा, तो पर में कहीं ना कहीं अपनी सत्ता स्थापित करोगे तो पर को कैसे जानो? है ना। बहुत पुराना वो आता है, पद आता है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। तो स्वयं को स्वयं जाने तो पर को पर जाने, ऐसा है। देखो, उसे पर्याय में स्वयं विषय बना। यहाँ पर पूछा ये था प्रभाकर भट्ट ने कि आपने तो कह दिया
महाराज कि एक शुद्धात्मा का ध्यान ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, पर आपने ही कहा कि कोई और ने भी कहा है ऐसा। आप हमें जरा और प्रमाण दो। तो उसकी तो उन्होंने कहा दूसरा प्रमाण तो हम देंगे, पर एक हम 97 नंबर की गाथा में खुद कहकर आए, सो सुनो। देखो ये अप्पा जायिणिं मिलऊ की बहुएन जो जायम तहम परम पऊ लब्बई एक खणे। देखो क्या कहा, अप्पा जायिणिं मिलऊ की बहुवेन अन्नेन, दूसरे अन्न से क्या काम है तुझे? दूसरे अन्न से क्या काम है तुझे? एक आत्मा का, निज भगवान आत्मा का ध्यान करने से एक क्षण में निर्वाण की प्राप्ति होती है। दूसरे अन्न से क्या काम है तुझे? भाई जिस जो आपका प्रयोजन हो और वो प्रयोजन आपका एक कदम बढ़ाते ही प्राप्त हो रहा हो, तो तेरे को 4 जगह चक्कर मारने की क्या जरूरत है ना? अपना जो प्रयोजन हो, मान लो पानी का गिलास रखा है, अब पानी का गिलास एक कदम बढ़ा करके अपन उठा सकते हैं, तो उस तरफ कदम बढ़ाओ ना, चारों तरफ क्यों चक्कर काट रहे? ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि एक इस निज भगवान आत्मा का ध्यान करने से एक क्षण नाम शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करता है, तो फिर तुझे अन्न से क्या काम है? इसी का और इसी का दृष्टांत दिया, इसी का संदर्भ दिया 97 नंबर गाथा इसी ग्रंथ की। अब ली उनने पूज्यपाद स्वामी के समाधि शतक से वो चर्चा भी देखते हैं। समाधि शतक में भी पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, ये सिद्ध भक्ति का नाम है, पूज्यपाद स्वामी ने लिया कि जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही अपना करके, आगे शब्द आएगा, रात्रि में कहा था ना कि आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा, 3 बातें कही। विषय कौन? कि आत्मा। कैसे विषय करना? कि आत्मा द्वारा। कौन करेगा? कि आत्मा। 3 आत्मा है ना। कौन करेगा विषय? आत्मा। किसको करेगा विषय? आत्मा को। किस भाव से करेगा? कि आत्मा के द्वारा। इसका अर्थ ये है कि उसकी शुद्ध परिणति द्वारा, हे आत्मन, अपनी शुद्ध परिणति द्वारा तू आत्मा को जान। 3 बार आत्मा कहा ना कि हे आत्मन, तू अपनी शुद्ध परिणति द्वारा, उपयोग की अंतर्मुखता द्वारा, उपयोग की स्वरूप सन्मुखता के द्वारा उस उपयोग स्वरूपी आत्मा को जान। किसको विषय बनाए? उपयोग स्वरूप आत्मा को। कौन विषय बनाए? कि वर्तमान उपयोग। और वह वर्तमान उपयोग विषय बनाए, ये किसको कहा? कि उपयोग स्वरूपी आत्मन को। तो 3 आत्मा हुए ना, आत्मा कहो कि उपयोग स्वरूपी कहो। तो कहा कि शुद्ध परिणति द्वारा जानो, ऐसा राग बाग व्यवहार है नहीं कहीं बीच में। ये क्या कहा? आप ही कहते हो कि बीच में राग आता है, तो हम तो बीच आता है तब राग की कहते हैं। प्रारंभ में राग का क्या काम है? समझो जरा बात को गंभीरता से। हुई है बीच में राग आता है। बीच माने जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ और मोक्ष मार्ग की पूर्णता जब तक नहीं, माने उसका फल केवल ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हुआ, तब तक थोड़ा राग शेष रहा हुआ, मिटता हुआ, क्षय को प्राप्त होता हुआ रहता है बीच में। तो बीच कब शुरू होता है? बीच कब कहलाएगा? कि जब शुरुआत हुई हो,
जब शुरुआत ही नहीं हो तो बीच कहाँ से कहलाएगा? तो फिर शुरुआत में क्या करना अंकुर भाई? शुरुआत में क्या करना कि शुरुआत में कोई राग वाग व्यवहार काम का नहीं। एक शुद्ध आत्मा को अपनी शुद्ध परिणति से हे आत्मा जान ले, सीधी बात करी। ये कहा देखो, जीव पदार्थ अपने स्वरूप को अपने में ही, अपने स्वरूप में अपने को ही अपना करके निर्मल परिणति करके एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि से आराधता हुआ। तो इतना लिया ना, एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि माने राग रहित शुद्ध परिणति, आदि व्याधि उपाधि से रहित सीधा उपयोग अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का आराधन करे। तो कहा कि जगन्य ध्यान करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, और विशेष ध्यान करे तो चारित्र हो जाए, और चारित्र की पूर्णता में केवल ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त हो। विशेष ध्यान करे तो केवल ज्ञान होता है, विषय तो ध्यान का ही है। यह एक ही है। लो, एक ही क्या नक्की हुआ? पूरी चर्चा आई, क्या नक्की हुआ कि एक ध्यान ही मोक्ष मार्ग में प्रारंभ कराता है, वह ध्यान ही मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कराता है, और वह ध्यान ही मोक्ष मार्ग के फल रूप मोक्ष को प्राप्त कराता है। वह ध्यान किसका? कि चैतन्य आत्मा का। कौन करेगा? कि स्वयं आत्मा का परिणाम। कैसे करके? कि आप करके। सब आ गया ना इसमें। समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी का। अपने करके एक क्षण मात्र भी, देखो यहां तक था, विषय तो ध्यान का ही है, यह एक ही है। ये क्रियाकांड कोई काम नहीं करते, कभी तो करते होंगे, शुरुआत में करते होंगे, जब मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ तब करते होंगे कि नहीं? अच्छा, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ तब करते होंगे कि तब भी नहीं? अच्छा, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर मुनि दशा आ गई तब करते होंगे कि तब भी नहीं? कब काम करते हैं ये? कि ये काम करते ही नहीं है, ये तो काम रोकते हैं, काम को रोकते हैं, करते नहीं हैं। ये तो पुरुषार्थ में अभी जितनी कमजोरी है, नबलाई है, तो ये आ खड़े होते हैं राग आदि भाव, और उनके अनुरूप ये दिखाई देता है शरीर का उस तरह का परिणाम। निर्विकल्प समाधि कर आराधक हुआ, अपने करके एक क्षण मात्र भी निर्विकल्प समाधि से आराधक हुआ, वह सर्वज्ञ वीतराग हो जाता है। ये बात अपनी यहाँ तक चली। अपने पास थोड़ा सा समय है, और कल से समय अपन परिवर्तित कर रहे हैं। कल से अपना समय रहेगा 8:30 से 9 बजे तक सीडी का, और 9 से 10 तक का अपनी स्वाध्याय का समय रहेगा। बहुत दिनों से अपन ने ज्ञान गोष्ठी का नहीं देखा है। आज एक प्रकरण अपन थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। देखो, ये 84 नंबर का बोल है। आत्मा में परिणमन में षट कारक स्वतंत्र हैं। चर्चा तो रोज चल रही है। ये बेकार हो या अविकारी भाव हो, स्वतंत्र परिणमता है ना। अभी अपने को जो कोई भी भाव चल रहा है, अभी अपने को यहाँ स्वाध्याय सुनने का भाव है ना, तो स्वाध्याय सुनने का, जिनेंद्र प्रभु क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे ये दुख का अभाव कैसे हो, इस बात का क्या वे स्वरूप बताते हैं, क्या मार्ग बताते हैं, ऐसा अपने को जिज्ञासा वाला शुभ भाव बरत रहा है। और थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा कि अपने को अंदर में क्षुधा का जब वेदन होगा, क्षुधा की वेदना सताएगी, तो फिर स्वल्पाहार का भाव आएगा,
आएगा वो तो कोई। तो अभी जो भाव है शुभ भाव, और बाद में आएगा अशुभ भाव, और घर जाकर के कदाचित इन शुभ अशुभ भावों से पार अपने चैतन्य आत्मा के अवलंबन का भाव हो जाए निर्विकारी, तो कोई सा भी परिणाम हो वे सब स्वतंत्र परिणमन करते हैं, किसी के कराए नहीं करते। यहाँ मंदिर में बैठे हैं इसलिए शुभ भाव है, घर में चले गए तो अशुभ भाव है, फिर घर में कोई ऐसा आत्मा का हमने बहुत विचार किया इसलिए हमें सम्यक दर्शन रूपी निर्विकारी परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं। प्रत्येक परिणाम निमित्तों से भी निरपेक्ष, स्वभाव से भी निरपेक्ष, वह परिणाम विकारी की बात करते हैं, विकारी परिणाम भी स्वभाव से निरपेक्ष स्वतः परिणमित होता है, और निर्विकारी भी स्वतंत्र परिणमन करता है। देखो नीचे लिया, विकार को तो पर की अपेक्षा नहीं है, अरे अविकारी परिणमन को भी पर की अपेक्षा नहीं है। विकार को तो पर की अपेक्षा नहीं है। लो, हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि कर्म के उदय के कारण विकार होता है, कि तुम गलत समझ रहे थे। अच्छा, कर्म के उदय से सीधा मत कहो, तो कर्म के उदय के निमित्त से जो संयोग बने हैं उन पर लक्ष्य करने से विकार होता है कि नहीं? सुनो, लक्ष्य करने वाली पर्याय ज्ञान की है, और ज्ञान राग का कारण नहीं होता। तो लक्ष्य करने से नहीं और उस परद्रव्य से भी नहीं। राग तो पर की अपेक्षा बिना स्वतंत्र परिणमता है, ये बात तो कही, लेकिन निर्विकारी परिणमन को भी पर की अपेक्षा नहीं, किसी निमित्त की नहीं, किसी राग की अपेक्षा नहीं। और सुनो, अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं है। किसको? निर्विकारी परिणमन को। ये कैसी पढ़ाई है कि ये पढ़ाई अब तक की पढ़ाई से एक स्टेप आगे की पढ़ाई है। अभी तक सामान्य कथनी में इस प्रकार कथन किया जाता है कि बहिर्लक्ष्यता में राग की उत्पत्ति होती है और स्वरूप सन्मुखता में निर्विकार भाव की उत्पत्ति होती है। ये कथन कहा जाता है कथनी रूप से, सरल रूप से समझने समझाने के लिए, कि पर लक्ष्य में रागादि विकार की उत्पत्ति होती है और स्वलक्ष्य करने से निर्विकारी भाव की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही कहने का रिवाज है, ऐसा कहने की शैली है, समझाने समझने का ऐसी एक पद्धति है। इसको थोड़ा और अपन विचार करते हैं कि जब पर को लक्ष्य करते हैं, अभी वही थी ना बहिर्लक्षी, तो पर को विषय बनाया, तो जब पर विषय बना है तो राग उत्पन्न होता है, और स्वद्रव्य विषय बनाओ तो निर्विकारी उत्पन्न होता है, कि ऐसी भी अपेक्षा नहीं। विकारी भाव हो या कि निर्विकारी भाव हो, वह स्वतंत्र अपनी षट कारकों से उत्पन्न होता है, उसे अन्य की तो अपेक्षा है ही नहीं। अरे निर्विकारी भाव को अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। एक पर्याय की स्वतंत्रता जिसको नहीं जचे, जचे नान स्वीकार नहीं, जमती नहीं। एक पर्याय की स्वतंत्रता जचे नहीं, उसे त्रिकाली वस्तु की स्वतंत्रता नहीं जच सकती। ये नियम रख दिया सामने, ये नियम रख दिया। एक पर्याय में भी यदि परतंत्रता मानी है, कैसी परतंत्रता? आराम से विचार करो कि मैं जब अपने ज्ञायक परमात्मा का लक्ष्य करूंगा
तो परिणति में निर्मल भाव उत्पन्न होगा। तो तुमने अपने उस निर्मल भाव के जन्म क्षण को स्वीकार न करके क्रमबद्धता और स्वतंत्र परिणमन स्वीकार नहीं किया, तो तुमने इस द्रव्य स्वभाव को भी स्वाधीन स्वीकार नहीं किया। क्यों कि द्रव्य अपने एक रूपता से स्वाधीन रहता हुआ पर्याय प्रति पर्याय में वर्तमान परिणाम से परिणमता है, और वर्तमान परिणाम की उत्पत्ति वह स्वाधीन स्वतंत्र अपने षटकारक से होती है, द्रव्य से नहीं। उसके बहुत लॉजिक है, अपन एक लॉजिक दो लॉजिक ख्याल में ले सकते हैं कि जैसे यह आत्मा पवित्र है कि नहीं, और इसके सब गुण पवित्र हैं कि नहीं, आनंद भाव इसके अंदर है कि नहीं, तो अब तक आनंद क्यों नहीं आया? अब तक क्यों नहीं आया? द्रव्य तो है ना, विद्यमान है, कहीं चला ही नहीं गया है। और जिनेंद्र परमात्मा तो कहते अनादि अनंत ऐसे का ऐसा अघटित घाट यह मौजूद है, प्रत्येक पर्याय में अपनी परिपूर्णता के प्रवाह से प्रवाहित है, बह रहा है। तो फिर अब तक आनंद क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसका जवाब यहां लिखा है कि वो जो अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन स्वरूप के भान का या स्वरूप का अनुभव रूप भान, वो पर्याय है कि द्रव्य है? वो पर्याय है। और वो पर्याय अब तक क्यों नहीं उत्पन्न हुई? क्योंकि वो पर्याय की उत्पत्ति स्वाधीन है, वो स्वतंत्र अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। तो फिर ये क्यों कहते हो कि जब स्वरूप का लक्ष्य करोगे तब उत्पन्न होगी? कि नहीं, हम ये कहते हैं कि जब वह उत्पन्न होती है तब उसका लक्ष्य स्वरूप पर होता है। हम तो ये कह रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम कह क्या रहे हैं? स्वरूप का लक्ष्य करने से पर्याय निर्मल होती है, ये नहीं कह रहे। जब ये पर्याय स्वतंत्र अपने जन्म क्षण में निर्मल भाव से प्रकटती है, तब उपयोग का लक्ष्य स्वरूप पर ही होता है, ये कह रहे हैं। इस पर्याय को उत्पन्न होने के लिए अपने द्रव्य गुण की भी अपेक्षा नहीं। ऐसी जो पर्याय की स्वाधीनता जिसको जचेगी, उसको ही यह त्रिकाली वस्तु निज ज्ञायक की स्वतंत्रता स्वीकार होगी। पर्याय को निमित्त की अपेक्षा नहीं, पर्याय को अपने द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं। अरे एक पर्याय के साथ, और बारीक, एक पर्याय के साथ दूसरे अनंत गुणों की अनंत पर्यायें परिणमित होती हैं, उसकी भी अपेक्षा बिना पर्याय। ये बात कैसे मालूम पड़ेगी? कि देखो, जब श्रद्धा की पर्याय है ना, उपयोग जब स्वरूप की तरफ ढला हुआ है और वह अतीन्द्रिय आनंद के वेदन का भावश्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का जन्म क्षण है, उसी क्षण में श्रद्धा ने सम्यक परिणमन किया है और चारित्र में भी आंशिक निर्मलता उत्पन्न हुई है ना। तो जिस समय यह भावशुद्ध ज्ञान रूप ज्ञान गुण का परिणमन हुआ, तो उस समय में भी श्रद्धा गुण ने सम्यक रूप परिणमन किया ना, और चारित्र में आंशिक निर्मलता आई। श्रद्धा में पूरा परिणमन हुआ, चारित्र में आंशिक हुआ, ज्ञान में अल्पोगाढ़ है, लेकिन उस अल्पोगाढ़ में भी भावशुद्ध ज्ञान स्वरूप संचेतन वाला है। तो एक ही समय में ज्ञान अपने रूप से, चारित्र अपने रूप से, श्रद्धा अपने रूप से परिणमित हुई है। यदि एक गुण के कारण दूसरे गुण की एक गुण के परिणमन में दूसरे गुण की अपेक्षा हो, तो चारित्र भी पूरा ही हो जाता, क्यों नहीं हो गया? तो देखो,
एक साथ दूसरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय परिणमित होती हैं, उसकी भी अपेक्षा एक गुण की एक व्यक्त पर्याय को नहीं, वो भी स्वाधीन है। उसकी भी अपेक्षा बिना पर्याय अपने षट कारक की स्वतंत्रता से परिणमित होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय को अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है, ये खूब विचार करना। समझो घर के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क कर ऐसे लिख के नहीं लाना है, विचार करना है। कैसे विचार करना है कि अतीन्द्रिय आनंद जहां अंतरंग में वेदन संचेतन में आया तो श्रद्धा उसे आप रूप नाम द्रव्य रूप अंगीकार करती है, ये कहा तो। लेकिन सम्यक दर्शन की जो श्रद्धा की सम्यक पर्याय हुई, उसे यह अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय की अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता के से ना विचार करना कि यहाँ आनंद के भाव का आस्वादन हुआ है, श्रद्धा ने अपने को द्रव्य रूप अंगीकार किया है, चारित्र में आंशिक निर्मलता प्रकट हुई है, वीर का उछाला तो है ही सही, प्रभुता ईश्वरता और कारक शक्तियां और सर्व शक्तियां वहां एक साथ उछली हैं, लेकिन एक गुण की पर्याय को दूसरे गुण की पर्याय की अपेक्षा। तभी तो वह उपादान निमित्त की चिट्ठी में वो द्रव्यार्थिक उपादान निमित्त की बात वहां पंडित बनारसी दास जी ने की, वो लगा लेना यहां पर सीधा सीधा। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता के स्वीकार बिना त्रिकाली द्रव्य का स्वीकार नहीं हो सकता। जैसे जैसे, अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, जैसे जैसे गुरु सूक्ष्म स्पष्टीकरण करते हैं वैसे वैसे शिष्य को आनंद उछलता है। जितना इस सूक्ष्म तत्व की बात चलती थी ना, द्रव्य परमाणु भाव परमाणु, तो द्रव्य की सूक्ष्मता जितनी जितनी इसके ख्याल में आती जाती है, उतना उतना अंदर में आनंद और हर्ष और रोमांच बढ़ता जाता है। ये यहाँ तक चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की बात।